हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो पिछली क्लास में हमने 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और तीसरे पर्सन के 2 क्वेश्चन हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपने। देखो, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो यानी कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले माना एक बल्ले का जो मूल्य है वो मानोगे एक्स रुपये। ठीक है, माना एक गेंद का मूल्य कितना, वाई रुपये। तो देखो, एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपये है, तो 2 बल्ले का 2x, 3 बल्ले का 3x। तो इस प्रकार इसने क्या दे रखा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी। यानी कि 7 बल्ले 7x, ठीक है, और 6 गेंद 6y कितने में खरीदी, 38 रुपये में खरीदी। समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है वो, 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद 3x, 5 गेंद यानी कि 5y कितने में खरीदी, 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है, ये समीकरण नंबर अपने दे देते हैं। तो एक गेंद व एक उसका मूल्य निकालना है। तो देखो भाई, 7x 6y, देखो समीकरण 1 व 2 करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से ही है। तो देखो, यहाँ से समीकरण 1 में से भी मान निकाल सकते हैं x या y का, 2 में से भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखो, मान उस समीकरण में से निकालना है जहां से आपको आगे आसान हो जाए। ठीक है, भाग देने में भी आसान हो जाए। तो समीकरण नंबर 2 में देखो 3 और 5 छोटे अंक दे रखे हैं। तो देखो, यहां से मान निकालते हैं अपने x का। तो समीकरण नंबर 2 से तो 3x प्लस 5y, तो 5y प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 1750 माइनस 5y। तो x का मान क्या आएगा, 1750 माइनस 5y बटे 3। ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 3। अब x का मान कहाँ रखोगे, देखो 2 में से तो निकाला है और 1 में रखोगे। x का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर तो देखो, 1 में रखो, एक समीकरण नंबर कौन सी है, ये वाली 7x। तो x का मान क्या रखोगे, 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक है, समीकरण 1 में मान रख दिया। अब क्या करोगे, 7 को अंदर गुणा कर लो। तो कितना आएगा, देखो 0, 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 12,250। 7 को इससे गुणा करो 5y से, तो 7 5 35y बटे 3 प्लस का 6y बराबर 3800। ध्यान देना भाई, बटे में 3 आ रहा है। ठीक है, तो लघुत्तम लो, या इससे अच्छा ये करो कि 3 को दोनों तरफ गुणा कर दो। 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 3 से गुणा करो इसको भी। देखो 3 इंटू 12,250 माइनस 35y बटे 3, इसे गुणा कर दिया। प्लस इसको भी 3 से गुणा करो, 6y को भी बराबर, आगे 3800 को भी किससे करेंगे, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ आ गया 12,250 35y प्लस 3 6 18y। आगे देखो भाई, ये 2 0 तो आ गई, 3 8 है 24, 2 हासिल, 3 3 9 और 2 11। तो 12,250। तो यहाँ पर क्या रहा, माइनस का 17y, 35y माइनस का है, तो ये बड़ा है, साथ में ये माइनस का भी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 17y बराबर 11,400। 17y को उधर ले जाओ, 11,400 को इस साइड ले आओ। तो 12,250
-11,400, ये -17y उधर जाके प्लस का 17y। ठीक है, इसमें से घटा दो भाई, 0, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो 12 में से 4 गए। देखो भाई, 2 में से 4, 12 में से 4 गए, कितने आएंगे? 800। उसके बाद 850, ठीक है, बराबर 17y। तो 17 5 85, तो y का मान कितना आ गया? 50। अब y का जो मान है वो समीकरण नंबर 3 में रख दो। कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो समीकरण नंबर 3 देखो ये रही, तो y का मान रखना है 50। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रखो, ये है 1750 माइनस 5, y का मान है 50 बटे 3, तो 1750 माइनस 250, 5 से गुणा करेंगे 3, तो ये आएगा 1750 में से 250 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1500 बचेंगे बटे 3, 3 5 15, तो x का मान कितना आ गया? 500। तो देखो x का मान कितना आ गया? 500 और y का मान 50। तो स्टार्टिंग में एक बल्ले का जो मूल्य था वो x रुपये माना था और एक गेंद का मूल्य कितना माना था? y रुपये माना था। तो देखो x का मान, तो एक बल्ले का जो मूल्य है वो 500 रुपये आएगा और एक गेंद का जो मूल्य है कितना आएगा? 50 रुपये आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। देखिए भी फोर्थ क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो नगर में एक टैक्सी है, एक नियत भाड़ा है, ठीक है, जो फिक्स है, जो लगेगा लगेगा, और सेकंड 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उससे ज़्यादा या 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए अलग भाड़ा है। ठीक है, तो निकालना है एक तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो इन्हीं को तो मान लेते हैं। देखिए भी फोर्थ क्वेश्चन, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है? x रुपये, और माना प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपये। तो ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये। तो देखो एक तो नियत भाड़ा x जो लगेगा ही, सेकंड प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? y रुपये है। तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, तो टोटल कितना बता रहा है वो? 105 रुपये। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरी, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो देखो नियत भाड़ा तो लगेगा ही, ये तो x रुपये लगेगा ही, और नियत भाड़ा यानी कि 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर यानी कि 15y बराबर इसका कितना भाड़ा है? 155। ठीक है, तो नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है तथा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो भी निकालते हैं इसका। समीकरण नंबर ये बन गई 2। तो समीकरण नंबर 1 से या 2 से किसी में से निकाल लो। समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से देखो x का मान निकाल लो, क्या आएगा? 105 माइनस 10y, ये होगी 3 नंबर समीकरण। x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो,
रखो भाई, x का मान क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो देखो माइनस का 10y प्लस का 15y, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 5y और 155, ये 105 उधर जाके माइनस का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5 नहीं प्लस का 5 आएगा, ठीक है, प्लस का 15y ज़्यादा बड़ा है, साथ में प्लस का भी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 5y, और यहाँ पर कितना रहेगा 50, 155 में से 105 चले गए तो 50, 5 आया 50, और y का मान कितना आया 10, y का मान 10, तो y का मान कहाँ रखोगे अब, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं अभी। तो x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना रखना है 10 रखना है, तो 105 माइनस 100, तो कितना आएगा x का मान 50। तो जो नियत भाड़ा है वो कितने आ गया 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा माना था वो कितना आ गया 10 रुपये। तो इसने कहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए निकालने के लिए आपको पता है कि जो एक नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही, प्लस 25 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माना था y, तो यहाँ पर क्या आएगा 25y, तो x का मान तो है 5, 25, यहाँ y का मान क्या मानोगे, माना क्या है यहाँ पे निकाल रखा है जो 10, तो ये कितना आ गया 5 प्लस 250, ये आ गया 255 रुपये, ठीक है। इस प्रकार अपने 255 रुपये 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ेगा। आगे वाला जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हर बार ये रिपीट जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लो वह भिन्न क्या है x/y, क्योंकि भिन्न क्या होती है अंश बटे हर, ठीक है, भिन्न में क्या होता है अंश और एक हर होता है, तो माना वह भिन्न क्या मान ली x/y, तो अपना जो x है वो क्या है अंश है, y क्या है अपना हर है, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखो x प्लस 2, यानी कि अंश व हर में क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है, अंश में भी 2 जोड़ दिया और y हर में भी क्या जोड़ दिया 2 जोड़ दिया, तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो देखिए इसको सरल करते हैं समीकरण को, वजर गुणा कर दोगे इसको, वजर गुणा करेंगे तो 11 को x से गुणा करेंगे 11x, 11 दूना 22 बराबर 9 को y से गुणा करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18, तो 11x इधर आ गया माइनस 9y, प्लस का 9y इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 22 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 18, तो माइनस 22, 18 माइनस 22 यानी कि माइनस का 4, ये समीकरण नंबर बन गई 1। समीकरण नंबर 2 देखते हैं, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब 3 जोड़ने के लिए कह रहा वो अपनी जो भिन्न है वो x/y है, इसमें 3 जोड़ दो ऊपर भी और नीचे भी, तो वह भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वजर गुणा कर दीजिए, तो 6x 6 3 18, 5y और 5 3 15, देखो ये वजर गुणा किया भाई, तो यह आ गया 6x प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, और 15 माइनस 18 कितना आएगा माइनस का 3, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 में से मान निकाल लें, तो समीकरण 1 में से मान निकाल लें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो देखो
11x माइनस 9y, तो माइनस 9y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा माइनस का 4 प्लस का ये हो गया 9y बटे 11x, 11 इसके भाग में चला गया और x का क्या मान आ गया, ये मान आ गया। -4 + 9y बटे 11। अब x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 2 में रखोगे। x का मान समीकरण 2 में रखने, 2 में रखो भाई। 2 नंबर समीकरण कौन सी है, 6। x का मान क्या है, -4 प्लस का 9y बटे 11 माइनस का 5y बराबर -3। तो 6 को अंदर गुणा करो, 6 चौके 24, 6 नहीं 54y, ये हो गया 11 माइनस 5y बराबर -3। लघुत्तम लेना पड़ेगा 11, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ 11 से गुणा कर दो, यहाँ भी 11 से गुणा कर दो और यहाँ भी 11 से गुणा कर दो, यहाँ भी 11 से गुणा कर दो और इसको भी किससे गुणा कर दो, 11 से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगी, 11 इंटू -24 प्लस 54y बटे 11, इसको 11 से गुणा करेंगे तो 11 इंटू 5y बराबर 11 3 कितना होता है यहाँ पे 33, माइनस का 11 से 11 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 24 प्लस 54y और 11 पंजे 55, यह आ गया 55y और इधर आ गया माइनस का 33। तो ध्यान देना भी, ये -24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 54y और -55y, तो यहाँ आएगा माइनस का y बराबर -33 प्लस 24, तो -y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। y का मान निकाल कर समीकरण नंबर कहाँ रखोगे, 3 नंबर समीकरण में रखोगे। देखो भाई y का मान निकाल कर समीकरण नंबर 3 में रखोगे, तो देखो y का मान आ रहा है 9, तो निम्न 81, 81 और 81 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 77, और 77 में 11 का भाग देंगे तो 11 7 है 77, यानी कि x का मान कितना आएगा 7। तो इस प्रकार अपने x का मान भी 7 निकालेंगे। तो अभिष्ट भिन्न क्या होगी अपने पास में, अंश बटे हर जो स्टार्टिंग में माना था x बटे y, तो x का मान आ गया 7 और y का मान निकाला 9, तो वो अपने पास अभिष्ट जो भिन्न होगी वो क्या होगी 7 बटे 9 होगी। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए। अभी छठा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।